Hello students, welcome back to my channel which is Dear Ma'am. So how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine and healthy. तो बच्चों आज मैं क्लास फोर्थ का चैप्टर फर्स्ट शेप्स अराउंड अस इसका पार्ट फोर्थ लेके आई हूँ। हाँ बच्चों, 3 पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के, ये आपका आज फोर्थ पार्ट है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स बिगिन। हाँ बच्चों, यस। सो आज हम लोग पढ़ेंगे लेट अस डू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ सम एक्यूट एंगल्स। हम लोगों ने थर्ड वीडियो में, हमने थर्ड पार्ट में एंगल्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल, राइट। एक्यूट एंगल हमारा कौन सा होता है? एक्यूट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री से लेस देन। ठीक है, और हमने एक पढ़ा था ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, लेस देन किससे होता है? 180 डिग्री से होता है, मोर देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल कौन सा होता है हमारे? जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, जो 90 डिग्री से कम। और ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारा मोर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन टू मेक एन एक्यूट एंगल यूजिंग ईच गिवन लाइन इन द बॉटम ग्रिड। देखो, आपको एक ग्रिड दे रखा है, राइट। आपको इसमें करना है ड्रॉ कौन सा एंगल? हमारे एक्यूट एंगल। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? कोई आइडिया? देखो, आपको यहाँ पे तो एक ये लाइन दे रखी है और एक ये वाली लाइन दे रखी है और एक ये दे रखी है ना। इसमें तो आपको इस लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करना होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, मतलब एक लाइन दे रखी है, जिस टाइप से भी एक्यूट एंगल बनता है वो आपको उस टाइप से एक्यूट एंगल बनाना है। अगर एक और लाइन की जरूरत पड़े तो आप वो एक और लाइन आप इसमें खींच सकते हो, क्योंकि हमको कोई भी एंगल बनाना हो तो क्या होता है, दो लाइन का मीटअप होना चाहिए, दो लाइन एक दूसरे से मिल रही हो, तभी हमारा उस जगह पे एंगल बनता है ना। और हाँ, और हमने एक राइट एंगल और पढ़ा था। कौन सा? राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? जो हमारा 90 डिग्री का होता है, लाइक दिस, जो हमारा होता है 90 डिग्री का, है ना। 3 हम लोगों ने एंगल्स पढ़े थे थर्ड पार्ट में। जिसने ना देखा हो वो जाके देख ली, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली होगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो उस पार्ट को। ठीक है, चलो फिर अब हम बनाते हैं कौन से कैसे के एंगल बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो, एक्यूट एंगल बनाना है हमको। और ये लो, ये आपका बन गया एक्यूट एंगल। ठीक है, एक और, है ना, ये बन गया। ये लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री हमारे ऐसे होते हैं ना, यहाँ से जाके, तो ये हमारे क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखो, यहाँ पर आपको लाइंस दे रखी हैं। ठीक है, अब आपको इसी पे ही ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे? देखो, ये यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, तो इससे क्या हमारा लेस देन है ना। ऐसे ही इस वाले में आप कैसे बनाओगे? अब आपको इस वाले में क्या करना पड़ेगा? आपको इस टाइप से बनाना पड़ेगा। तो आपका ये हो जाएगा 10 90 डिग्री, और यहाँ से आपका लेस देन हो जाएगा। समझ गया? तो आपके ऐसे ये ग्रिड में बनेंगे आपके एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं, वो कौन से होते हैं हमारे? 90 डिग्री से मोर देन, 180 डिग्री से लेस देन। ड्रॉ लाइन टू मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल यूजिंग ईच गिवन लाइन इन द बॉटम ग्रिड। चलो इसमें भी बना लो फिर। तब हम लोग इस वाले ग्रिड में बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमको कैसे बनाना है? मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए और लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग फर्स्ट बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले ग्रिड में हम कैसे बनाएंगे? हमको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है ना। तो आपको इस लाइन से, तो आप जब स्केल से करोगे तो आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन भी होगी और अच्छे से भी बनेगा। मेरे पास तो कोई स्केल वगैरह है नहीं, तो थोड़ा सा लाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो आपको इस टाइप से ऐसे करके बनाना है। तो आपको ये कैसा हो गया? ये आपका 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से क्या है? कम है। ठीक है, एक और आपको बना के मैं दिखा देती हूँ। लाइक आपको ऐसे लाइन करनी है, फिर आफ्टर आपको ऐसे करना है। तो एक यहाँ पे एंगल बन गया। अब ये देखो, ये वाली लाइंस आपको ऑलरेडी दे रखी है। तो क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपली आपको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन कर देनी है। आपको यहाँ पे एंगल बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। सेम इधर भी आपको ऐसे करना है, बस थोड़ी सी ऐसे लाइन करनी है। देखो 90 डिग्री का ये बन ही रहा है ऑलरेडी, तो ये आपका हो गया। और 180 डिग्री कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। तो आपका इधर थोड़ा टिल्ट है, ऐसे इसमें इसमें 180 डिग्री पूरा ये होता है। पूरा देखो राउंड हो गया 180 डिग्री, बट नहीं, हमको 180 डिग्री से कम बनाना है।
दैट्स व्हाई ये हमने ऐसा ले रखा। ऐसी सेम इधर भी ऐसे पूरा शेड 180 डिग्री का होता है, बट हमने थोड़ा 180 डिग्री से कम ले रखा है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो मार्क द एक्यूट एंगल्स इन रेड, राइट एंगल्स इन ग्रीन। देखो एक्यूट एंगल्स में हमको क्या मार्क करना है, हमको रेड मार्क करना है। राइट एंगल्स में हमको ग्रीन मार्क करना है। ऑब्ट्यूज एंगल में हमको क्या करना है, ब्लू मार्क करना है। अब आप बताइए कौन सा ग्रीन है और कौन सा ब्लू है। देखो अभी आप सबको मैंने अच्छे से सारे एंगल्स बता दिए, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते, फिर आपको ये खुद से करना है वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल हमारा होता है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है आपका, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। एक होता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है बच्चों, तुम्हारा 90 डिग्री का होता है, लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। ये आपको खुद से करना है, मार्क करना है कहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है, कहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है एंड कहाँ पे आपका राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है शेप्स विथ स्ट्रॉज। देखो शेप बना रही है इसकी मदद से स्ट्रॉ के, ठीक है। मेक अ ट्राइंगल विथ स्ट्रॉ ऑफ डिफरेंट साइज एंड क्ले। देखो वो ट्राइंगल बना रही है डिफरेंट साइज के विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ एंड विद द हेल्प ऑफ क्ले आल्सो, ठीक है। डज द शेप ऑफ द ट्राइंगल चेंज इफ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड। वो बोल रहा है कि अगर हम किसी मतलब कि हमने ट्राइंगल बना रखा होगा, अगर हमने इधर से भी उसको किसी भी साइड से पुश करा तो क्या उसकी शेप चेंज होगा क्या, यस और नो, आपको बताना। ट्रेस द ट्राइंगल्स यू मेड विथ द स्ट्रॉ इन योर नोटबुक, व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स डज अ ट्राइंगल है। तो पहले इसका आंसर हम देखते हैं। जब हम ट्राइंगल बना रहे हैं तो क्या वो अगर हमने किधर से, जैसे अब हमने स्ट्रॉ से बनाया, इफ अगर वो अच्छे से आपका जॉइंट और क्ले वगैरह से बनाओगे तो फिर हाँ शेप अगर चेंज हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ एंगल्स डू यू सी इन द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप कौन से एंगल देख रहे हो, ठीक है। कौन सा एंगल बना हुआ रेक्टेंगल में, बताओ। देखो रेक्टेंगल मैंने आपको पहले बताया था कि रेक्टेंगल में आपको कौन सा डिग्री का बनता है, राइट एंगल बनता है 90 डिग्री का, चारों साइड बनता है, ठीक है। चारों साइड बनता है 90 डिग्री का, उसको अपन बोलेंगे राइट एंगल, है ना। क्या है इसका आंसर, राइट एंगल। अ रेक्टेंगल हैज 4 राइट एंगल्स। क्या लिखोगे यहाँ पे, अ रेक्टेंगल हैज 4 कौन सा एंगल बच्चों, राइट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है डज द शेप ऑफ द रेक्टेंगल चेंज इफ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड्स। वो बोल रहा है कि अगर हमने रेक्टेंगल की शेप को किधर से भी पुश करा तो क्या वो उसकी साइड्स चेंज होंगी, यस और नो। ऑब्वियसली चेंज होंगी साइड्स, ऐसी मैंने अभी ट्राइंगल में बताया आपको कि ट्राइंगल में भी साइड्स चेंज होंगी एंड सेम रेक्टेंगल में भी आपकी साइड्स क्या होंगी, चेंज होंगी। तो इसका क्या आंसर होगा, यस, ठीक है। नेक्स्ट है use the dot grid given below to draw several 3 and 4 sided shapes। देखो हमको 3 और 4 sided shapes बनाने हैं, ठीक है। सर्कल द शेप्स दैट हैव वन और मोर राइट एंगल्स। फिर आपको बताना है कि मतलब सर्कल करना है कि एक या एक से ज्यादा एंगल्स, राइट एंगल्स बन रहे हैं उसमें तो आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, राइट। थोड़ा सा देखो कैसे सॉल्व होगा, मतलब कैसे आप शेप्स बनाओगे। 3 और 4 साइडेड वाले आपको शेप्स बनाने हैं, और उसमें अगर एक से ज्यादा राइट एंगल्स बन रहे हैं तो आपको उसको क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। डिस्कस व्हाट शेप्स डिड यू मेक। आपको डिस्कस करना है कि कौन से शेप्स आपने बनाए और हाउ मेनी शेप्स हैव यू मेड विद, आपने कितने शेप्स बनाए एक राइट एंगल्स से, ठीक है। 2 राइट एंगल कौन से शेप में बने, 3 राइट एंगल कौन से शेप में बने, 4 ऑल राइट एंगल्स कौन से शेप में, ठीक है। ये आपको बताना है। Here are some 4 sided shape, in what ways are rectangle and square different
फ्रॉम दिस शेप। वो बोल रहा है आपको कुछ 4 साइडेड शेप्स दे रखे हैं। इन व्हाट वेज आर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर डिफरेंट फ्रॉम दिस शेप्स। रेक्टेंगल और स्क्वायर हमारे इससे मतलब कैसे डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, ये आपको बताना है। नहीं देखो है स्क्वायर के ही फॉर्म का बट टिल्ट हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस साइड को हो गया है ना, इस साइड को हो गया, तो फिर ये स्क्वायर तो नहीं कहलाया जाएगा है ना। तो स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर तो एकदम सीधा होता है ना, तो अब ये स्क्वायर तो नहीं कहलाया जाएगा। ऐसे ही ये वाला भी, ऐसे ये तो डायमंड के शेप का है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स हैव ऑल द कॉर्नर्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ या छोटा, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स, और फॉर्म में लिख देती हूँ ना, हैव ऑल द कॉर्नर्स, ठीक है, एज स्क्वायर कॉर्नर्स, एज square corners while the given shapes have not square corners, have not square corners। देखो राइटिंग पे मत ऐसा फोकस करना, मैं इसीलिए आपको वर्बली भी बोल रही हूँ ना, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने क्या लिखा है। तो क्या लिखा है मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर देते, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स हैव ऑल द कॉर्नर्स एज स्क्वायर कॉर्नर्स while the given shapes have not square corners। देखो ये जो हमें गिवन है वो स्क्वायर टाइप्स के कॉर्नर्स नहीं, दैट्स व्हाई ये रेक्टेंगल और स्क्वायर से डिफरेंट है, राइट। ट्राई टू मेक दिस 5 साइडेड शेप विथ ऑल साइड्स इक्वल पेंटागन। आर दिस राइट एंगल्स, क्या आपको बताना है क्या ये सारे राइट एंगल्स हैं, तो ये सारे राइट एंगल्स नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पे नो लिखना है आपको आंसर में, ठीक है, यस और नो में उसने पूछा तो आपको नो लिखना है कि नहीं ये राइट एंगल्स नहीं है। Does the shape of pentagon change if we gently push one of its side? Yes, भाई चेंज होगी, क्यों नहीं होगी चेंज। जब आप किसी भी ऐसे नॉर्मल चीज से बना रहे हो तो फिर ऐसे पुश करोगे तो वो चेंज होंगी, राइट। रेक्टेंगल भी होगा चेंज, ट्रायंगल भी होगा चेंज, तो पेंटागन भी होगा चेंज, राइट। हाउ डज दिस चेंज द एंगल्स, तो ये कैसे चेंज होंगे, मतलब कि हाउ डज दिस चेंज द एंगल्स, इसके एंगल्स कैसे चेंज करना है खुद से करो, कैसे आप चेंज करोगे एंगल्स, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैन यू मेक अ सर्कल यूजिंग स्ट्रॉस, क्या आप स्ट्रॉ के हेल्प से सर्कल बना सकते हो। लुक एट द पिक्चर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रॉ इन दिस पिक्चर आर, जो हमारे ये जो पिक्चर है, राइट। अब आप इसमें देखो क्या स्ट्रॉ से सारी लेंथ इक्वल है, देखो मेरे को तो इक्वल दिख रही है, इक्वल है सारी लेंथ, सारी इक्वल है, तो आंसर क्या होगा हमारा इक्वल। व्हाट विल हैपन इफ वी टेक स्ट्रॉज ऑफ अनइक्वल लेंथ, अगर हम अनइक्वल स्ट्रॉ मतलब अनइक्वल लेंथ की स्ट्रॉ लेते मतलब हमारा सर्कल मतलब कौन सा शेप है क्या होता है ना। तो साफ सीधी बात है कि हमारा जो सर्कल है वो एक सर्कल की फॉर्म में ही नहीं रहता। इसका आंसर क्या लिखोगे, अ सर्कल कांट फॉर्म्ड, सर्कल क्या है, सर्कल नहीं बनता फिर, क्योंकि सर्कल जब हमारी सारी मतलब कि अनइक्वल लाइक ऐसा सर्कल है ना, ये है। अब इस बीच में जब हम इक्वल नहीं रहेंगे, हमारी जो वॉच है ना, हमारे सबके घरों में वॉच होती है, घड़ी जिसमें हम टाइम देखते हैं, तो हमारा एक इक्वल सर्कल ही तो होता है, इक्वली पॉइंट पे तो सब जगह जाता है, तभी तो नहीं होगा तो वो शेप ही नहीं, वो सर्कल का शेप ही नहीं बनेगा, राइट, है ना। लेट अस मेक, कैन यू सी अ स्केल टू ड्रॉ अ सर्कल शेप, क्या आपको सर्कल शेप दिख रहा है। लेट अस सी मार्क अ पॉइंट ए, ड्रॉ मैनी पॉइंट्स दैट आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, कनेक्ट द डॉट्स फ्री हैंड, व्हाट डू यू गेट। देखो ये आपको खुद से करना है, बट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या करना है इसमें, ठीक है। कैन यू सी अ स्केल, देखो हम आपको स्केल, सबको स्केल दिख रही होगी, तो उसने एक पॉइंट मार्क करा है ए, है ना, फिर उसने क्या करा है, इक्वल डिस्टेंस पे एक सर्कल बनाया है, ठीक है। ड्रॉ मैनी पॉइंट्स, आपको ड्रॉ करने हैं काफी सारे पॉइंट, एंड इक्वल डिस्टेंस पे आपको करना है, कहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे रहनी चाहिए आपको, पॉइंट ए से इक्वल डिस्टेंस में रहना चाहिए, ठीक है। कनेक्ट द डॉट्स फ्री हैंड, अब आपको क्या करना है, अपने हाथ से, किसी भी सिर्फ पेंसिल होनी चाहिए आपके हाथ में, विदाउट स्केल आपको फ्री हैंड क्या करना है, उन डॉट्स को ए पॉइंट से कनेक्ट करना है, लाइक ऐसे, जैसे कि ये है ना,
आप ये इस पॉइंट से आपको कनेक्ट करना है फ्री हैंड यहाँ पे, ऐसे ही करके आपको फिर ये वाला डॉट यहाँ पे ऐसे मिलाना है, फिर ये वाला डॉट यहाँ पे मिलाना है। आपको इस टाइप से फ्री हैंड करना है, ठीक है। फिर आपको क्या मिला है, फिर आप जब वो करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन सा शेप मिला है, मतलब कि आपका सर्कल पूरा फॉर्म हुआ है इक्वल साइज में या नहीं, ठीक है। आपको वो बताना है, तो वो जब आप सॉल्व करोगे तब आपका ये आपका आंसर निकलेगा, राइट। नेक्स्ट, अमेजिंग सर्कल्स। टेक अ पीस ऑफ सर्कुलर पेपर, एक पेपर ले लो इस टाइप का, उसको सर्कुलर पेपर ले लो आप, फोल्ड पेपर इन द हाफ एंड क्रीज इट वेल। क्रीज अच्छे से बनानी है और हाफ साइड में इसको क्या कर लो, फोल्ड करो पेपर को। ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज यूजिंग अ थ्रेड। फिर आपको क्या करना है, फोल्ड ओपन करो, फिर इस क्रीज को थ्रेड से क्या करना है, आपको मेजर करना है, लाइक नापना है, ठीक है। फोल्ड पेपर इन हाफ इन अ डिफरेंट वे एंड क्रीज इट वेल। फिर आपको दूसरी साइड से आपको ऐसे फोल्ड करना है टेढ़ा मेढ़ा, राइट। फिर आपको दूसरा मिल जाएगा, फिर थ्रेड से क्या करना है, आपको वैसे ही मेजर करना है, ठीक है। सेम आपको वैसे ही करना है जैसे पहले। फिर फोल्ड इट अगेन, फिर से फोल्ड करो और फिर उसको उसका क्रीज अच्छे से बनाओ, फिर क्रीज को आपको मेजर करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, द लेंथ ऑफ ऑल द क्रीजेस आर। जो लेंथ है आपकी, जो सारी जो आपने क्रीज बनाई है, क्या वो इक्वल है? ऑफ कोर्स इक्वल ही होगी, है ना। दीज क्रीजेस आर ऑल्सो डायमीटर ऑफ द सर्कल। हम इन ही क्रीजेस को क्या बोलते हैं, सर्कल का डायमीटर, ठीक है। डिस्कस where the center is. Do you notice that all the diameters pass through the center? देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बताना है जो हमारे डायमीटर्स निकल रहा है वो क्या सब एक ही सेंटर से ही निकल रहे हैं क्या? सेंटर बोले तो दिस, या उसी ही सेंटर से सारे डायमीटर निकल रहे हैं? तो इसका आंसर क्या है, यस। हाँ, सारे डायमीटर्स निकल रहे हैं उसी ही पॉइंट से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीजेस फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल। जब हम सेंटर से क्रीज का लेंथ नापेंगे, लाइक यहाँ से यहाँ नापेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। लाइक ऐसा सर्कल है, हमने इससे यहाँ से यहाँ बस इतना नापा, ये सेंटर से हमने नापा, हमने पूरा क्रीज नहीं, पूरा जो क्रीज होता है, ये जो पूरा क्रीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं ना। और जो सेंटर से हमारा सर्कल के बॉर्डर तक होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, ठीक है। फिफ्थ, डिस्कस इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डिस्कस करो इफ आपका जो रेडियस है और जो डायमीटर है उनके बीच में कोई भी रिलेशन हो। देखो रेडियस कैसा होता है हमारा, रेडियस इज हाफ, ठीक है। रेडियस तो हमारा हाफ होता है। एंड डायमीटर कैसा होता है, डायमीटर पूरा फुल सर्कल का होता है। डायमीटर मतलब कि जो हमारा रेडियस होता है, रेडियस इज हाफ, रेडियस क्या है, हाफ है, ऑफ द किसका है, ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के डायमीटर का हाफ है हमारा रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट, let us to fold a circular paper in half, fold this half again in half. This length of the diameter is half double of the length of the radius. वो बोल रहा है कि एक पेपर लो, उसको हाफ फोल्ड करो, सर्कल टाइप का लेना हमको, इस टाइप का सर्कल लेना है, ठीक है। फिर उसको हाफ फोल्ड करो, आपको क्या मिल जाएगी, फुल लेंथ की डायमीटर मिल जाएगी। देन उसको फिर से एक फोल्ड करो लाइक दिस, तो आपका क्या मिल जाएगा, ये देखो रेडियस मिल जाएगा। हमारा पॉइंट सॉरी सेंटर से आपका सर्कल के बॉर्डर पे छू रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। फिर उस पेज को ओपन करो, तो वो पूछ रहा है जो हमारी लेंथ होगी रेडियस की वो क्या होगी, डबल होगी या हाफ होगी। देखो अब आपका ऐसे पेज फोल्ड था, ओपन हुआ, तो क्या हो गए, डबल हो गए। क्या हुई, डबल हुई। पहले यहाँ पे हाफ थी, अब ये हाफ, इसका डबल, ये और ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल कैन बी मेड इजिली यूजिंग अ कंपास, आस्क योर टीचर टू हेल्प यू यूज अ कंपास। अभी आप बच्चे, अभी आप लोग को आता नहीं होगा कंपास यूज करना, आपको कंपास लेना है, ठीक है। उसमें पेंसिल लगाते देन आफ्टर दैट आपको ऐसे सर्कल बनाना है। क्या करना है, मेक द फॉलोइंग डिजाइन। स्टेप फर्स्ट में एक सर्कल बनाया, स्टेप सेकंड में बहुत सारे सर्कल बनाए, बट बीच वाला सर्कल ये ही है आपका। फिर स्टेप थर्ड में एक ऐसा बढ़िया सा लुक आ गया उसका, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कारपेट में डिजाइन बन गई, लुक एट द कारपेट डिजाइन अ ब्यूटीफुल सर्कल, राइट, यस। बढ़िया सा सर्कल बन के आ गया, राइट। मार्क द सेंटर, हमको ये हमारे पास सेंटर है, रेडियस एंड द डायमीटर, हमको रेडियस और डायमीटर मार्क करना है विथ एनी कलर ऑफ योर चॉइस।
आपको ऐसे बनाना है और आप अपना उसमें रेडियस और सर्कल सब मार्क करोगे। नेक्स्ट है लुक एट द व्हील्स, ऑल व्हील्स लुक लाइक, सारे व्हील्स कैसे दिख रहे हैं आपको, सर्कल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, है ना। नेम द व्हील विद द लॉन्गेस्ट रेडियस, इसमें लॉन्गेस्ट रेडियस है, आपको वो वाला व्हील बताना है, व्हील बी में लॉन्गेस्ट रेडियस है ना, व्हील बी में लॉन्गेस्ट रेडियस है, यहाँ पर लिख दो व्हील बी। फिर है शॉर्टेस्ट रेडियस, सबसे कम रेडियस किसमें है, देखो सबसे कम सबसे छोटा यही है डी वाला, तो डी में कम है। लॉन्गेस्ट डायमीटर किसमें है, तो लॉन्गेस्ट रेडियस इसी में है, तो फिर डायमीटर भी बी में ही होगी, शॉर्टेस्ट डी में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है पजलिंग शेप्स, इसमें क्या करना, आइडेंटिफाई द हिडन शेप एंड राइट देयर नेम्स, आपको आइडेंटिफाई करने हैं हिडन शेप्स। देखो सारे शेप्स आपको दिख रहे हैं, सर्कल है ये देखो, यहाँ पे लिख लो सर्कल, ये देखो ये सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर। फिर ट्राइंगल हो गया, कहाँ पर है ट्राइंगल, ये है। फिर स्क्वायर, फिर हमको तो रेक्टेंगल भी दिख रहा है, ये है रेक्टेंगल, है ना। कौन कौन से शेप है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है एंड सिलेंडर, ये आपके शेप्स हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ टू लाइंस टू डिवाइड द ट्राइंगल इनटू वन स्क्वायर एंड टू ट्राइंगल्स, आपको क्या करना है, ड्रॉ करनी है लाइंस ताकि एक स्क्वायर बन जाए और दो क्या बन जाए, ट्राइंगल्स बन जाए। कैसे करोगे आप, इस लाइन को आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, फिर इस लाइन को आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, देखो ये आपका बन गया ना स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ट्राइंगल भी मिल गया, है ना, ट्राइंगल कहाँ मिल गया, ये देखो एक वन एंड सेकंड वन, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये एक स्क्वायर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ टू लाइंस टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू थ्री ट्रायंगल्स, हमको दो लाइन ड्रॉ करनी है सिर्फ, और ताकि हमको थ्री ट्रायंगल्स मिल जाए। वो कैसे आप करोगे, देखो बीच से आपको एक डिवाइड करना है पहली बात तो, आफ्टर डेट यहाँ से, है ना, वन टू, देखो वन टू और थ्री, तीन हो गए ना ट्रायंगल्स। नेक्स्ट नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, ड्रॉ लाइंस टू शो द कट्स नीडेड ऑन द शेप्स इन द लेफ्ट कॉलम टू गेट द स्मॉलर शेप्स ऑन द राइट। में क्या करना है आपको, देखो इसने दो ट्रायंगल कट करे है ना, तो आपको बताना है कि इसने कहाँ पे कट लगाया होगा, देखो एक और, है ना, दो ट्रायंगल्स हो गए ना, एक ये वाला हो गया और एक सेकंड ये वाला हो गया, ठीक है। फिर थर्ड वाले में क्या है, सॉरी बी सेकंड वाले में क्या है, एक दो तीन चार फोर कट्स, कैसे कैसे उसने कट लगाए होंगे, ये देखो स्क्वायर है ना। अभी कैसे लगाओगे आप, पहले तो एक बीच में लाइन कर लो, फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो एक दो तीन चार आपको फोर पार्ट्स मिल जाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है ट्राइंगल, ट्राइंगल में कहाँ पर लगा, देखो दो तो कॉर्नर में हो गए, वन और टू, फिर एक बड़ा सा मतलब कि ट्राइंगल बन जाएगा, तो एक यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, और एक आपका ये, तो ये आपको ये नीचे बन जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है कार्ड गेम, sort the 2D shape cards given at the end of the book into three groups according to their shapes. Draw the sorted shapes in the shape given below. Explain why you sorted your shapes in this way. देखो आपको ये क्या करना है, कार्ड गेम है बेसिकली, इसमें आपको क्या बनाना है, 2D शेप बनाने हैं। कौन से शेप, 2D शेप बनाने हैं। देखो आपको ये कार्ड गेम है, इसमें क्या करना है, आपके बुक के एंड में कुछ ऐसे शेप्स दिए होंगे 2D, तो आपको वो लेना है, बनाने हैं जो भी स्पेस होगी उसमें, फिर आपको लिखना है कि आपने कौन से शेप्स किस वे में बनाया है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपको इस वे में करना है, ये तो आपको खुद से ही करना है ना, आपने पीछे बुक में देखना उसमें शेप्स टाइप्स के कुछ दिए होंगे। फिर है लेट अस ट्राई स्क्विगली स्पाइडर्स, स्क्विगली द स्पाइडर लाइक्स टू मेक वेब्स इन डिफरेंट शेप्स, वन डे शी बिगिंस टू मेक ट्रायंगुलर वेब्स। उन्होंने क्या बनाया, स्क्विगली स्पाइडर्स ने क्या बनाया, ट्रायंगुलर वेब्स बनाए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन हर वेब, कितने ट्रायंगल्स हैं, काउंट करो फिर मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6, मेरे को तो 6 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना। 6 के बाद क्या, और कौन कौन से कहाँ कहाँ ट्रायंगल बनाए होंगे उन्होंने, देखो देखो 6 और ये एक 7, 7 के बाद ये 8, 8 के बाद फिर आपका ये बन जाएगा 9, टोटल आपके 10 है ना। टोटल आपके पास कितने हैं, 10 ट्रायंगल्स बनाए इन लोगों ने, ठीक है, 10 ट्रायंगल्स।
हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन हर वेब? 10, सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया, 10 ट्रायंगल्स। शी लाइक्स टू टेक अ वॉक ईच मॉर्निंग एंड चेक इफ द वॉल्स ऑफ हर वेब आर स्ट्रॉन्ग। वो डेली मॉर्निंग क्या करती है, वॉक लेती है, एक शॉर्ट वॉक लेती है, फिर वहां से वो चेक करती है क्या उसकी सारी वॉल्स स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है। कैन शी बिगिन एट पॉइंट ए एंड रीच बैक टू द सेम पॉइंट विदाउट वॉकिंग ऑन एनी वॉल मोर देन वंस? वो बोल रही है कि जो पॉइंट ए है ना, विदाउट वॉक, विदाउट वॉक, वो बोल रहा है क्वेश्चन कि जो स्क्विगली स्पाइडर्स हैं वो पॉइंट ए पे जाकर बिना किसी वॉल पे वॉक करे हुए क्या वो दोबारा उसी पॉइंट पे आ सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, हाँ आ सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर होगा यस कि स्क्विगली स्पाइडर्स बिना वॉक किए आ सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेस एंड तो स्क्विगली पाथ। अब आपको क्या करना है? ट्रेस करना है स्क्विगली के पार्ट को। पहला क्वेश्चन क्या है? हर ब्रदर विगली मेड अ वेब यूजिंग रेक्टेंगल्स, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन यू सी इन हिज वेब? अब आपको बताने कितने स्क्वायर रेक्टेंगल देख रहे हैं। पहले तो 1 2 3 4 5 6, 6 है। एक बड़ा हो गया 7, राइट। फिर 7 के बाद ये बड़ा हो गया 8, के बाद 9, 9 के बाद इधर से 10, है ना, 10 हो गया। फिर 10 के बाद एक ये बड़ा सा 11, फिर 11 के बाद आप और नेक्स्ट एक और है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, तो 12 हो गया। He likes to make a walk at the end of each day and check if the walls of his web are strong. सेम उसका ब्रदर भी करता था विगली, जैसे स्क्विगली करती थी वैसे विगली भी करता है ताकि उसकी वॉल स्ट्रांग है या नहीं है ना, वो भी डेली चेक करता था। फिर फिर क्या है? कैन ही बिगिन एट पॉइंट ए, क्या वो पॉइंट ए में रुक के? वही सेम क्वेश्चन है, बस वो उसका ब्रदर है, वो सिस्टर थी, बस आपको ट्रेस करके बताना है। बट इसमें क्या होगा? विगली नहीं आ सकता है बिना क्योंकि वहां पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट ए है, बी है। देखो यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो विगली नहीं आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज 5 मैच स्टिक्स टू मेक 2 ट्रायंगल्स। हमको 5 मैच स्टिक्स दे रखा है और हमको 2 ट्रायंगल बनाना है। अब आप कैसे 2 ट्रायंगल बनाओगे? मैच स्टिक के थ्रू। देखो मैं तो आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, अब मैच स्टिक को लेके करना है या फिर आपको ये खुद करना है क्वेश्चन, थोड़ा ब्रेन का यूज करो, ठीक है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मूव 2 ऑफ दीज मैच स्टिक्स टू फॉर्म 4 ट्रायंगल्स। ये सब सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, मे बी ये आपको खुद से करना चाहिए, है ना। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? 2 मैच स्टिक्स को आपको मूव करना है और 4 ट्रायंगल्स बनाना है, और बहुत ही ज्यादा इजी है, ये आप कर सकते हो। आई होप यू कैन डू इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिमूव 4 ऑफ दीज मैच स्टिक्स टू लीव ओनली 3 ट्रायंगल्स। हमको 4 मैच स्टिक्स को रिमूव करना है ताकि 3 ट्रायंगल्स बन सके। हाँ ये भी आपको खुद से ही करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, मॉडल चैलेंज। कैन यू मेक अ मॉडल ऑफ सॉलिड शेप्स विद हैज 12 स्ट्रॉज होनी चाहिए, उसमें 8 क्ले बॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर 9 स्ट्रॉ होनी चाहिए, 6 क्ले बॉल्स होनी चाहिए, 15 स्ट्रॉज होनी चाहिए, 10 क्ले बॉल्स होनी चाहिए, 10 स्ट्रॉज होनी चाहिए, 6 क्ले बॉल्स होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 12 स्ट्रॉ और 8 क्ले बॉल से क्या क्या कैसे कैसे चीजें बन सकती है। देखो वी ऑल नो डेट हमारा जो क्यूब होता है, या क्यूब बोल लो और या फिर क्यूबॉइड बोल लो, कुछ भी बोल लो इन दोनों में से, इसमें 12 और 8 होता है ना। 12 एजेस होते हैं और 8 हमारे वर्टेक्स होते हैं, है ना। तो क्यूब और क्यूबॉइड में हमारे 12 और 8 होता है, तो हमारा आप क्यूब बना सकते हो फिर क्यूबॉइड बना सकते हो, दोनों में से जो आप बना सकते हो वो बना लेना। 9 बी वाले में क्या है? 9 स्ट्रॉ और 6 क्ले, है ना। तो आप इसमें क्या बना सकते हो? पिरामिड, पिरामिड। फिर आया 15 स्ट्रॉ एंड 10 क्ले, इसमें भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हो। डी वाले में 10 स्ट्रॉ और वो नहीं चाहिए, तो इसमें भी आप ट्रायंगुलर प्रिज्म बना सकते हो, ऐसे उसमें भी बना सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्लासीफाई दीज शेप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंगल्स। हमको क्लासीफाई करने हैं शेप्स किसमें कितने एंगल्स हैं। देखो फर्स्ट वाले में 4 एंगल्स हैं, है ना। थर्ड बी वाले में 1 2 3 है। सी वाले में कितने एंगल्स हैं हमारे? वो चारों तरफ एंगल्स ही एंगल्स हैं। ऐसे सेम इसमें भी हैं 3 एंगल्स, है ना। फिर इसमें भी हमारे एंगल्स हैं 5 हैं, पेंटागन है ना ये, 5 एंगल्स हैं। इसमें 3 एंगल्स हैं, इसमें भी 4 एंगल्स हैं। अब आपको बताना 3 एंगल्स किस में 3 एंगल्स हमारे बी में है, डी में है और एफ में है। फिर 3 एंगल्स के बाद हमारा, अच्छा यहाँ पे सॉरी ब्लैंक है, बी डी एंड एफ। 4 एंगल्स किसमें हमारा? ए सी
एंड जी। 5 एंगल्स हमारी किसमें है, ई में है सिर्फ, ठीक है। व्हाट रिलेशन डू यू नोटिस बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स एंड द नंबर ऑफ एंगल्स, क्या रिलेशन आपने देखा है इन दोनों के बीच में। देखो इसमें आपने क्या देखा है, नंबर साइड्स और एंगल्स, देखो जितने एंगल्स हैं हमारे उतने ही साइड्स हैं। इसमें देखो फर्स्ट वाले में 4 एंगल्स थे तो 4 साइड्स थे, 3 एंगल्स थे तो 3 साइड्स थे, हमारे ये रिलेशन है, जितने हमारे एंगल्स हैं उतने ही हमारी साइड्स हैं। पेंटागन में 5 एंगल्स 5 साइड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ 2D शेप, व्हाट ड्रॉ अ 2D शेप दैट हैज लेस देन 5 एंगल्स, हमको 2D शेप्स बनाना है जिसके लेस देन 5 एंगल्स होने चाहिए। तो आप इसमें 2D शेप में बना दो, रेक्टेंगल बना सकते हो आप, हमारा 2D शेप है, ठीक है। स्क्वायर में स्क्वायर भी आप बना सकते हो, 4 एंगल्स होंगे उसमें। लेस देन 5 एंगल्स बनाने तो रेक्टेंगल बना दीजिए या फिर आप स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। इन दोनों में जो आपको बेस्ट लगे आप वो बना सकते हो। नेक्स्ट है 6 हमारे मोर देन 5 एंगल्स, हमको 5 एंगल्स से ज्यादा बनाना, तो वो 2D शेप कौन सा हो सकता है आपका, पेंटागन या फिर हेक्सागन बना सकते हैं आप, है ना। ये भी आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 8th वाला, आपको बताने हैं राइट एंगल्स, मार्क द राइट एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मार्क करना है राइट एंगल्स, और कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं सब फिगर्स में वो बताना है। देखो इसमें 4 बन रहा है राइट एंगल्स, और इसमें कुछ भी नहीं जीरो, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल से, राइट एंगल हमारा कैसा होता है 90 डिग्री का होता है ना। इसमें बन रहा है, इसमें 1 बन रहा है, ये देखो इस वाले फिगर में 0 एक भी नहीं है, सेम इसमें भी 0 एक भी नहीं है, और इसमें कितने 4 बन रहा है, 1 2 3 एंड 4 एंगल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स, आपको शेप्स ऑब्जर्व करने हैं। 2 राइट एंगल्स 1 एक्यूट एंड 1 ऑब्ट्यूज, किसमें हो रहा है ये आपको बताना है। 2 राइट एंगल्स होने चाहिए, देखो राइट एंगल्स तो पहला तो फर्स्ट और सेकंड, तो ये तो हमारा 2 वाले में राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स मिल गए, 1 एक्यूट एंड 1 ऑब्ट्यूज, तो 7th वाले में भी हमको मिल गया। और ये देखो ये हमारा ऑब्ट्यूज हो गया, ये हमारा एक्यूट हो गया, तो हमारा 7 वाले में मिल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 राइट 2 ऑब्ट्यूज एंड 1 एक्यूट एंगल, तो वो आपका किस में होगा, देखो राइट भी आपको मिल गया, है ना। फिर ऑब्ट्यूज भी सारे मिल गए आपको 10 वाले में। फिर 2 ऑब्ट्यूज एंड 2 एक्यूट एंगल्स वो किसमें, वो आपके 3 वाले में है, 5 वाले में है, 8 वाले में है, 9 11 एंड 13। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स आपका किसमें है, 4 में है, 6 में है, 12 में है, 14 में है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हमारे चैनल में बने रहिएगा, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी वीडियो देख सके, राइट। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून ऑल।